हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। इस क्लास की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि क्वेश्चन में जो दूसरे ऑप्शंस दिए गए वो भी आपको क्लियर हो जाए, साथ ही साथ में दूसरे रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर दिए जाए। तो देखिए ऑप्शन जो आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आला अहमद सरूर, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है अली सरदार जाफरी और चौथे ऑप्शन में हयातुल्लाह अंसारी। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी के बारे में रखेंगे, आपकी सने विलादत है 1913 ईस्वी में, याद रखेंगे। बलरामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस अदीब का ख्याल है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। किस अदीब का ख्याल है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हसन, दूसरे में है आला अहमद सरूर, तीसरे में है एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सरूर। नोट कर लेंगे, बहुत अहम फैक्ट है। चलिए आला अहमद सरूर के बारे में पहली चीज तो ये आप क्लियर कर दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आपको मालूम होगा। साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये भी आपको क्लियर हो। तो चलिए नोट कर लेते हैं हम सभी। 1911 ईस्वी में कब पैदाइश आपकी हुई है, 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो ऑटोबायोग्राफी वो है ख्वाब बाकी है। नोट कर लीजिएगा, ख्वाब बाकी है किसकी खुद नविश्त है, तो जवाब हो जाएगा आपका आला अहमद सरूर। चलिए कुछ क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे, इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किसकी खुद नविश्त है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे वुरूद मसऊद, वुरूद मसऊद जो है किसकी खुद नविश्त है। इसी के साथ साथ में यादों की बारात, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है। इसी के साथ साथ में अपनी तलाश में, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी, अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त सवाने हयात हैं। इनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। उसका रीजन ये है कि ये सभी चीजें अगर आप हमारी क्लास में रेगुलर हैं तो हम बहुत बार आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल में दिल्ली कॉलेज के तलबा के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तलबा के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए अशार दिए गए, ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं, मुर्गा व मुर्गियों में जो खेले, न कि मुर्गों में जाके डंड पेले, दर्ज बाला अशार किस मजमून के हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने देखे हैं मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दूसरे में है शामत अमाल, तीसरे ऑप्शन में आना घर में मुर्गियों का और चौथे ऑप्शन में है जुनून लतीफा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आना घर में मुर्गियों का। याद रखेंगे, बहुत अहम फैक्ट है, आना घर में मुर्गियों का ये किसका मजमून है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आना घर में मुर्गियों का ये किसका मजमून है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये किसका है, शामत अमाल किसका है, जुनून लतीफा क्या है, ये सभी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये देखें इनके ताल्लुक से भी एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं जो आपका निसाब है, जो आपका सिलेबस है, वो बिल्कुल आपकी जुबान पर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इनके जवाब देने की कोशिश आप जल्दी से कीजिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, आप सब नोट भी कर सकते हैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, पहला ये जो है इंशाइया किसका है, तो ये सज्जाद हैदर यल्दरम का है। किसका है? सज्जाद हैदर यल्दरम का। शामत आमाल किसका है, तो शामत आमाल आप नोट कर लीजिएगा, अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा का है। आना खर में मुर्गियों का और जुनून लतीफा, ये दोनों इंशाइये किसके हैं, तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफी के। किसके हैं? मुश्ताक अहमद यूसुफी के। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। देखिए पहला बयान है, रशीद हसन खां के मुताबिक तहकीक का मकसद हकायक की बाजियाफ्त है। दूसरा है, इम्तियाज अली उर्शी की शनाख्त बतौर माहिर मीडियात है। तीसरा है, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब मोहम्मद यूसुफ ने दिया था। चौथा है, मेयार और मुआसिर जैसे रसाइल काजी अब्दुल वदूद ने निकाले थे। पांचवा है, उर्दू लिसानियात पर काम की इब्तदा ज्ञान चंद जैन ने की थी। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी जो हमारा पहला बयान है ये बिल्कुल सही है, साथ ही साथ में तीसरा भी बयान आपका करेक्ट है और जो चौथा बयान है ये भी आपका बयान करेक्ट है। याद रखेंगे सभी अहम फैक्ट हैं, इनमें से कोई फैक्ट ऐसा नहीं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। यहां पे देखिए दूसरे ऑप्शन में कहा गया है जुमरे में इम्तियाज अली उर्शी की शनाख्त बतौर माहिर मीडियात, तो याद रखेंगे माहिर गालिबियात है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? पांचवें में कहा जा रहा है उर्दू लिसानियात पर काम की इब्तिदा ज्ञानचंद जैन ने की थी। तो उर्दू में उर्दू लिसानियात पर बाकायदा काम की इब्तिदा मुहिउद्दीन कादरी जोर साहब ने की थी। आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, मुहिउद्दीन कादरी जोर साहब ने की थी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में सने पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जेल में सने पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ज्ञानचंद जैन 1923, जमील जालबी 1919, मसूद हुसैन खां 1880, सज्जाद हैदर यल्दरम 1929। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ज्ञानचंद जैन की पैदाइश 1923 ईस्वी में हुई है बिजनौर में और 2007 ईस्वी में, इसे भी नोट कर लीजिएगा, कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालबी 1929 में, तो जमील जालबी की पैदाइश कब हुई है, करेक्ट कर लीजिएगा, 1929 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है अलीगढ़ में और 2019 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सज्जाद हैदर यल्दरम 1880 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1943 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कुछ तसनीफात के नाम हैं और फिर उनकी जो है दो सही जुमरों की आपकी निशानदही करनी है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन का सही जवाब किस हद तक दे पाते हैं। बहुत अहम सवाल है ये, तो नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अहम चीज यहां पे समझिएगा, तीसरे और चौथे जुमरे में जो तसनीफात हैं देखें, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, तनकीद और मजलिसी तनकीद, तनकीदी थ्योरी के 100 साल। चौथे में देखिए शाम की मुंडेर से, मगरिब में नई तनकीद की तहरीक, गालिब का ज़ौक़े तमाशा। तीसरे और चौथे जुमरे में जो तसनीफात है इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा वजीर आगा, यानी ये सभी वजीर आगा की तसनीफात है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए पहले ऑप्शन जुमरे में, तो अफसाना और उसकी गायत,
ये किसकी किताब है? तो ये आपको नोट करना होगा, मजनू गोरखपुरी। किसकी किताब है? मजनू गोरखपुरी की, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही शराब किसकी किताब है? तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, बहुत अहम किताब है। ये भी किसकी है? मजनू गोरखपुरी की। परदेसी की खुतूत किसके हैं? तो ये भी जो है मजनू गोरखपुरी के हैं। तनकीदी अफकार, तो तनकीदी अफकार के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी, ठीक है, इससे नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। शेर नौ और साथ ही साथ में अदबी तनकीद, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब आपका है मोहम्मद हसन। इसके मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अदब जिंदगी और सैद जुबून, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। कौन है? मजनू गोरखपुरी। उम्मीद है कि चारों जुमरे अब आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत अहम सवाल अगेन आपके सामने देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही के ये तस्नीफात आपको जरूर याद रखनी है। इनसे रिलेटेड या तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे या दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे कि ये आपके सामने मुसन्निफिन के नाम होंगे और किताबें होंगी, मैच करना होगा। इन क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे दूसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं उसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। ये सभी किसकी तस्नीफात हैं? तो ये आल अहमद सुरूर की तस्नीफात है। क्लियर हो गया सभी को? किसकी तस्नीफात हैं? तो वो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। क्लियर हो गया सभी को? अब आप आ जाइए फर्स्ट ऑप्शन में, तनकीद के बुनियादी मसाइल। तनकीद के बुनियादी मसाइल, ये किसकी तस्नीफ है? तो जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। पहचान और परख, पहचान और परख किसकी है? आल अहमद सुरूर की। ठीक है। अफकार व मसाइल, तो अफकार व मसाइल के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब आपका हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। फिक्र रोशन के अगेन मुसन्निफ कौन है? आल अहमद सुरूर। नोट करते रहेंगे। आ जाते हैं तीसरे जुमरे में, तनकीद की भूल भुलैया। तो तनकीद की भूल भुलैया और साथ ही साथ में अदबी तनकीद के उसूल, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लेंगे, कलीमुद्दीन अहमद। अब बात करते हैं उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी और साथ ही साथ में उर्दू साहित्य का इतिहास, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से गयास अहमद गदी के अफसानवी मजमे बाबालोक के अफसानों के दो जुमरे सही है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इस लिहाज से पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। गयास अहमद गदी बहुत अहम नाम है। आपकी सने पैदाइश नोट कर लीजिएगा, 1928 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1986 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बिजुका में बिजुका क्या है? यानी बिजुका क्या है? एक किसान है, होटल में रोशनी के लिए लगाया हुआ मसनूई चांद है, खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला मसनूई रखवाला है, या फिर चौथे ऑप्शन में चोरों की जासूसी करने वाला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरेंद्र प्रकाश के बारे में अगर हम लोग ब्रीफली बात करें तो याद रखेंगे 1930 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत अहम सवाल है। जेल में अफसाना निगारों को जमानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? चार ऑप्शन आपके पास में हैं, चार जुमरे की शक्ल में, एक तरह से आप कह सकते हैं तरतीब के एतबार से इन्हें आपको मुरतब करना है। गयास अहमद गदी के नाम है, इकबाल मजीद हैं, सुरेंद्र प्रकाश हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं। इन्हीं चार नामों को जमानी एतबार से आपको माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए मुरतब करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, करेक्ट कर लीजिएगा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास, गयास अहमद गदी, सुरेंद्र प्रकाश, इकबाल मजीद। बहुत अहम सवाल है। चलिए सभी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में तो नोट कीजिएगा,
1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। गयास अहमद गद्दी के बारे में अभी हम लोगों ने बात भी किया था, ठीक है। 1928 ईस्वी में झरिया झारखंड में आपकी पैदाइश हुई है और 1986 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। सुरेंद्र प्रकाश के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सुरेंद्र प्रकाश के बारे में अभी भी हम लोगों ने बात की थी। 1930 ईस्वी में, याद रखेंगे, लालपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में आपका इंतकाल हुआ है। इकबाल मजीद के बारे में बात करते हैं तो 1934 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। तो 1914, 1928, 1930, 1934, ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अफसुर्दगी सोख्ता जाना है कहरे मीर, दामन कुटुक हिला की बुझी है दिलों की आग। मीर तकी मीर का यह शेर उदास नस्लें के किस बाब के तहत आया है? फर्स्ट ऑप्शन में है बाब चहारुम, बाब दोम, बाब अव्वल, बाब सोम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाब दोम। उदास नस्लें किसका नावल है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए किसका नावल है, अब्दुल्ला हुसैन का शाहकार नावल है। वही अब्दुल्ला हुसैन, इनकी पैदाइश हुई है 1931 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में और 2015 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। झेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए। बहुत अहम सवाल है, आपसे पूछा गया है, गलत बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए। पहला बयान है नॉवल आग का दरिया का उन्वान गालिब के शेर से माखूज है। दूसरा है नॉवल आग का दरिया का उन्वान जिगर के शेर से माखूज है। तीसरा है कुर्रतुल हैदर ने आग का दरिया का आगाज टी.एस. एलियट की नज़्म द वेस्टलैंड के तर्जुमे से किया है। चौथा है नॉवल आग का दरिया में शऊर की रो की तकनीक का तजर्बा नहीं किया गया है। और पांचवा है कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है कि नॉवल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस लिहाज से आपका जो है पहला जुमरा हो जाएगा, साथ ही साथ में चौथा हो जाएगा और चौथे के साथ साथ में पांचवा, यानी ये तीनों जो जुमरे हैं ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था गलत बयानात की निशानदेही कीजिए। तो पहले का सही के दूसरे में दे दिया गया है, आपने देखा ही है। और चौथे जुमरे में कहा जा रहा है कि आग का दरिया में शोर की रो की तकनीक का तजर्बा नहीं किया गया बल्कि किया गया है। इस बात को आपको नोट करना होगा, क्लियर है। और पांचवें में जो कौल है ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल नहीं बल्कि ये शमशुर रहमान फारूकी का कौल है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। आग का दरिया जो नॉवल है ये किसका नॉवल है? तो मालूम होना चाहिए कुर्रतुल हैदर का शाहकार नॉवल है। कुर्रतुल हैदर की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? कुर्रतुल हैदर की जो नॉवल है इसकी जो पहली इशाअत अमल में आई है, आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1959 ईस्वी में। आग का दरिया जो नॉवल है इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। नॉवल गौदान की कहानी पेश नजर रखते हुए किरदारों के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। राम सेवक को बूढ़ा शख्स है जिससे 200 रुपए के एवज रूपा की शादी होरी कर देता है। भोला ये वो शख्स है जिसने होरी की गाय को जहर दिया था। हीरा एक यक्का वाला है। इलाहीद्दीन एक अहीर है जिससे होरी गाय लाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्या जा रहा भोला, तो याद रखिएगा भोला एक अहीर है। भोला क्या है? एक अहीर है। ठीक है। और हीरा ये वो शख्स जिसने होरी की गाय को जहर दिया था। इलाहीद्दीन कौन है? तो इलाहीद्दीन जो है एक यक्का वाला है। तो आप इस तरह से चारों जुमरे, चारों ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नॉवल उमराव जान अदा में नॉवल की हीरोइन उमराव किसकी फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है? पंडित साहब, रुस्वा, मौलवी साहब, मुंशी साहब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुंशी साहब। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल कब अमल में आया है? तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जेल में
नॉवल निगारों की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी नजीर अहमद, रतननाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरण, रुस्वा, प्रेमचंद, इस्मत चौधरी। देखिए बहुत अहम नॉवल निगारों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो एक एक करके हम सभी लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। नजीर अहमद को उर्दू का पहला नॉवल निगार तस्लीम किया जाता है। आपका पहला नॉवल कौन सा, यानी उर्दू का पहला नॉवल मिरातुल उरूस, जिसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में, याद रखेंगे। चलिए अब इनकी हम सने विलादत सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नजीर अहमद, याद रखेंगे 1830 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं रतननाथ सरशार के बारे में, तो 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण, 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा, 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मुंशी प्रेमचंद, 1880 ईस्वी में बनारस के गांव लम्ही में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। इस्मत चौधरी, 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये तरतीब हमारी बिल्कुल दुरुस्त, 1830, 1847, 1860, 1858, 1860 और 1858, आई थिंक ये पहले होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है तरतीब में मिसमैच है, तो इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़मानी एतबार से कैसे मुरतब किया जाएगा इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। 1880 और 1915 आगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल के बयानात को गौर से पढ़िए और उनमें से गलत बयानात को कलमज़द कीजिए पहला बयान देखिए आपके सामने है, बागो बहार इक़्तिबाज़ात दास्तान है। दूसरा है बागो बहार अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है। तीसरा है बागो बहार की इबारत मुसज्जा, मुरस्सा और मुक़फ़्फ़ा है। और चौथा है बागो बहार में गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ पेशे लफ्ज़ है। दुरुस्त जुमले की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका जो है गलत है और साथ ही साथ में जो तीसरा है ये भी गलत है। ठीक है, बागो बहार जो इक़्तिबाज़ात दास्तान है बल्कि एक तर्जुमा की भी दास्तान है। बागो बहार की इबारत मुसज्जा, मुरस्सा, मुक़फ़्फ़ा ने बिल्कुल सादा इबारत है। ठीक है, रंगीन इबारत नहीं है। सलीस पैराए में ये दास्तान लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जोश की दाखिल निसाब नज़्म में किसान और शिकस्त से जिंदा का ख्वाब ज़ेल के किस मजमे कलाम में शामिल है। पहला ऑप्शन है अर्श व फर्श, दूसरे में रूह अदब, तीसरे में शोला व शबनम, चौथे में नक्शो निगार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शोला व शबनम। जोश वलियाबादी बहुत अहम नाम है जिनका असल नाम है शब्बीर हसन खां। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से याद रखेंगे 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, इसकी इशाअत अमल में आई है 1921 ईस्वी में। ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। देखिए आपके निसाब में जो नज़्म निगार हैं उनको एक बार में आप रिवाइज कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो देखिए सबसे पहले नज़ीर हैं, उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, हाली हैं, इस्माइल मेरठी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, चकबस हैं, इकबाल हैं, मीराजी हैं। सभी के बारे में हम लोग ब्रीफली यहाँ पे बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले नज़ीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नज़ीर के बारे में आप याद रखेंगे 1740 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1830 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। हाली 1837 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इस्माइल मेरठी 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा,
اور 1917 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अकबर इलाहाबादी 1846 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1921 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चकबस्त के बारे में याद रखेंगे, 1882 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मीरा जी 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। तो देखिए 1740, 1830, 1837, 1884, 1846, ठीक है, 1846, 1882, 1877 और 1912, ठीक है। वफात के एतबार से पूछा गया था, मैंने पैदाइश के एतबार बता दिया आपको। 1830, वही देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीजें मिसमैच हो रही थी। 1830, 1910, 1914, 1917, 1921, 1926, 1929, 1942, ये तरतीब बिल्कुल क्या है आपकी दुरुस्त है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्मत को समाज से नहीं बल्कि अशखास से शगफ है, ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें मंटू है, दूसरे में आला मसरूर है, तीसरे में सैयद एहतशाम हुसैन है और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू, क्लियर है सभी को? तो आज के सेशन में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, इस उम्मीद के साथ में कि आने वाले एग्जाम में ये सभी चीजें जरूर आपके लिए मुफीद व मुआविन साबित होंगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जिन्हें अभी हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है, ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सके और उर्दू की रेगुलर क्लास अटेंड कर सकें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम या उर्दू का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस और ये डिस्कशन जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।